हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म होम साइंस क्लासेस विद मोइनी मैम में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय ईसीसी ई एजुकेटर के लिए बहुत ही निर्णायक समय चल रहा है। जून जुलाई वाला मेनली अगर हम बात करें जुलाई वाला जो मंथ है, क्योंकि आपको पता है सेशन स्टार्ट हो गए हैं, स्कूल खुल गए हैं, टीचर्स की कमी हो रही है, तो इस वजह से अभी काम तेज़ी से चल रहा है। तो बहुत से ज़िलों में आप लगातार देख रहे हैं डीबी नोटिस, कभी एग्ज़ाम डेट, कभी जिला आवंटन मतलब स्कूल आवंटन की प्रक्रिया जो है लगातार चल रही है। तो उसी के अंतर्गत आज भी बहुत सारे ज़िले की मैं बहुत सारी अपडेट्स लेकर आई हूँ, और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मित्रों को शेयर करिएगा, जिससे उन्हें टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके। कुछ ज़िले ज़रूर हैं अभी भी आराम कर रहे हैं, वहाँ का कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, लेकिन चर्चा ओवरऑल यहाँ पर हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो जो एक ज़िले में नया आवेदन स्टार्ट हुआ उसकी चर्चा कर लें, फिर हम आगे चलते हैं, सारी अपडेट्स की चर्चा करते हैं। यहाँ पर डीबी एग्ज़ाम डेट बहुत सारी अपडेट मिलने वाली है, तो वीडियो को छोड़ना मत। 5 से 10 मिनट की मैक्सिमम वीडियो होती है, और मतलब इसमें क्या होता है, आप अपना ही नुकसान कर लेते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो देख पा रहे होंगे, ये सीट जो है कहाँ से आई है, ईसीसी ई एजुकेटर की बेसिक शिक्षा विभाग। 14 तारीख आवेदन की लास्ट डेट रखी है, 6 तारीख को ये कल भर्ती आई है। 66 यहाँ पर मात्र पोस्ट है अगर हम बात करें। और यहाँ पर जो है बैचलर ऑफ होम साइंस मतलब बीए होम साइंस वाला, एनटीटी वाला, सिटी नर्सरी वाला, डीपीएससी वाला, ये लोग आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। मतलब बीए होम साइंस है तो भी कर सकते हो, बीए सेकेंड ईयर में है तो भी कर सकते हो, फाइनल में है तो भी कर सकते हो। बकाया इसके अलावा अगर बीए में होम साइंस नहीं है, तो अगर आपने एनटीटी किया है, सिटी नर्सरी किया है, डीपीएससी किया है, तभी आप यहाँ पर कर पाएंगे, ठीक है, आवेदन। तो सबसे पहले यहाँ पर कौन कौन आवेदन कर सकता है, तो इस बहम में मत रहो कि खाली महिला कर सकती है, पुरुष भी कर सकता है, विकलांग खिलाड़ी, ये सभी आवेदन कर सकते हैं। बस योग्यता ये वाली होनी चाहिए जो हमने बताई है आपको। 10,313 अभी आपको सैलरी मिल रही है इसमें। 21, हालांकि सुना जा रहा है बढ़ेगी, कब बढ़ेगी ये नहीं पता है, पर सुना जा रहा है तो होगा ज़रूर, है ना। 21 से 40 वर्ष यहाँ पर एज है, कोई यहाँ पर अनुभव नहीं चाहिए। उत्तर प्रदेश ललितपुर ज़िले से ये भर्ती आपकी आई हुई है। सारे डाउट्स क्लियर कर दिए, सब कुछ मैंने पहले ही बता दिया है, तो इसको हमें यहाँ पर आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं इसी एजुकेटर की। बाराबंकी ज़िले से जो महत्वपूर्ण अपडेट यहाँ पर निकल के आई है, देखो हम सरसरी तौर पर आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पर ललितपुर की हमने बात कर ही ली है, देवरिया, प्रतापगढ़, सीतापुर, आजमगढ़, महाराजगंज, बस्ती, लखीमपुर खीरी, कन्नौज, बहराइच, और अभी जैसे ये बाराबंकी लिखा है, ऐसी 2-3 अपडेट और है जिनके अभी नाम मुझे नहीं याद रहे हैं, ठीक है, जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं बेसिक शिक्षा विभाग जनपद बाराबंकी में सेवा योजना के माध्यम से स्वीकृत ईसीसी ई एजुकेटर पद हेतु दिनांक 12 जून 2026 को आहूत लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण चयनित अभ्यर्थियों की जो सूची है, वेबसाइट आपको देख लेनी है, क्योंकि आपको सूची यहीं पर मिलेगी। हम इंडेक्स को यहाँ पर नहीं दिखा सकते हैं, यूट्यूब हमारी वीडियो डिलीट कर देता है, क्योंकि उसे लगता है हम किसी का पर्सनल डाटा दिखा रहे हैं, ठीक है। तो www.barabanki.nic.in पर जाकर आपको बस इतना डालना है, और उसी पर आपको ईसीसी ई एजुकेटर्स चयन से संबंधित जो भी मतलब ये अपडेट है आपको यहाँ पर दिख जाएगी। जो महत्वपूर्ण वहाँ पर वैकेंसी होती है, उसी क्रम में आपको ये भी दिख जाएगी। तो इतना कष्ट आप करेंगे गूगल पे जाकर, और आपको ये भर्ती देखने को मिल जाएगी, मतलब भर्ती से संबंधित जो अपडेट है ये मिल जाएगी, ठीक है। तो अपलोड है ये आपकी एनआईसी पर। और चयनित अभ्यर्थियों को विद्यालय आवंटन की कार्रवाई, क्योंकि इनका रिजल्ट आ चुका है पूरा, आवंटन की कार्रवाई जो करनी है, खाली आपको क्या देना, नियुक्ति पत्र देना है कि आपका किस स्कूल में सिलेक्शन हुआ है। कार्यवाही दिनांक 10 जुलाई 2026, डेट सुन लो, आज 7 है, 10 जुलाई को आपको जाना है। किस समय जाना है, 10:30 बजे से। कहाँ जाना है, विकास भवन स्थित स्वर्ण जयंती सभागार में इस जो है आपका ये होगा स्कूल आवंटन, समझ गए। 10:30 बजे 10 जुलाई के लिए आपको जाना है विकास भवन स्थित स्वर्ण जयंती सभागार में। और यहाँ पर जो समय वगैरह और अच्छे से देख लो, देखो महत्वपूर्ण समय सारणी 10 जुलाई 2026। रिपोर्टिंग टाइम आपका 9:30 रहेगा, ठीक है। 10:30 बजे से आपका काम शुरू हो जाएगा, आपको वहाँ पर 9:30 पहुँच जाना है, पहले ही पहुँच जाना, ठीक है। विद्यालय आवंटन जो प्रारंभ होगा वो 10:30 बजे से होगा, आपकी एंट्री जो है 9:30 तक है। विलंब से उपस्थित होने पर आप स्वयं उत्तरदायी होंगे। अनुपस्थित रहने पर आपको पृथक दिवस में अवसर यहाँ पर प्रदान नहीं किया जाएगा। जैसे कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में हो रहा था कि लास्ट में एक डेट रखी जाती थी, जिस बच्चे की डीबी छूट गई है उसकी दोबारा डीबी कराई जाती थी, वो व्यवस्था आपको यहाँ पर देखने को अब नहीं मिलेगी, ठीक है। क्योंकि बहुत से लोगों का सिलेक्शन हुआ, आप नहीं जाओगे तो किसी को भी दे दी जाएगी। और बेरोजगारी का जो आलम है ना, बहुत बुरा होता है।
बेशक ये 10,000 ज़्यादा नहीं लगते हैं, लेकिन आप कुछ नहीं कर रहे हो ना, यही 10,000 जब इकट्ठे आते हैं ना, 30,000, 40,000, 50,000 तो बहुत लगते हैं। ठीक है, अतः स्वयं 10 तारीख को पूर्वाह्न 9:30 बजे अपने पहचान पत्र, क्या पहचान पत्र में आधार कार्ड, पैन कार्ड तथा प्रवेश पत्र के साथ कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बाराबंकी में उपस्थित होकर अपना क्रम संख्या तथा विद्यालयों की सूची देखना तथा उसके उपरांत विकास भवन स्थित स्वर्ण जयंती सभागार में उपस्थित रहकर अपना स्कूल आवंटन कराना सुनिश्चित करें। ठीक है, ये रही आपकी अपडेट विशेष तौर पर। ओके, आगे हम बात करते हैं यूपी ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती 2026 की और थोड़ी बड़ी खबरें देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, बेसिक शिक्षा विभाग देवरिया से है। ये देवरिया के अंतर्गत बाल वाटिका हेड ईसीसी ई एजुकेटर के 170 पदों पर सेवा प्रदाता के माध्यम से चयन प्रक्रिया संचालित की जा रही है। दिनांक 16, 17 एवं 18 फरवरी 2026 को विकास भवन देवरिया में जिन अभ्यर्थियों द्वारा उपस्थित होकर अभिलेख सत्यापन करा लिया गया, उनकी लिखित परीक्षा दिनांक 10 जुलाई 2026 शुक्रवार को समय प्रातः 10 जुलाई को आपका एग्ज़ाम है। शुक्रवार को समय प्रातः 11 बजे से अपराह्न 1 बजे तक चलेगा। स्थान रहेगा पीएम श्री कस्तूरबा राजकीय बालिका इंटर कॉलेज देवरिया में ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, ये है प्रतापगढ़ जिले के कितने जिले की अपडेट में लगातार आपको इतने कम समय में बताती जा रही हूँ। ठीक है, उसके बावजूद भी आपको ना वीडियो लाइक करनी है, ना वीडियो शेयर करनी है, और ना ही आपको सब्सक्राइब करना है। आपको पता नहीं है, आप लोग ना अपने जब कहते ना एक तरीके से मतलब आपके लिए कोई इतनी मेहनत कर रहा है और आप उसकी वैल्यू नहीं करते हैं, तो ऊपर वाला आपकी वैल्यू नहीं करता है। ठीक है, आप लोग सच में मेरी वैल्यू नहीं करते हैं, बहुत कम बच्चे हैं वैल्यूबल। बकाया कुछ लोगों को तो ये लगता है कि हाँ बहुत मैं कमा रही हूँ इसलिए ये काम करती हूँ, ऐसा नहीं है। मेरे भी अपने पर्सनल छोटे मोटे ही खर्चे से निकल पाते हैं, ऐसा नहीं मैं बहुत कमा रही हूँ इससे। ठीक है, विद रेफरेंस टू योर एप्लीकेशन ऑन सेवा योजन पोर्टल, मतलब सेवा योजन पोर्टल पर जो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म आया था किसका, ईसीसी ई एजुकेटर का, किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत, बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत। ठीक है, कहाँ से, प्रतापगढ़ से आया था। यू आर इन्फॉर्म्ड दैट आफ्टर द रेंडमाइजेशन प्रोसेस, मतलब रेंडमाइजेशन जो प्रेशर रैंडम सिलेक्शन का जो प्रोसेस हुआ था उसके बाद ये आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं, मतलब जानकारी दे रहे हैं। यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इंटरव्यू, मतलब आपका रैंडम सिलेक्शन के बाद अब आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को यहाँ पर बुलाया गया था, पर यहाँ पर डेट को पोस्टपोन कर दिया गया। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन यहाँ पर चल रहा था, चोरी छुपे चल रहा हो चाहे जो भी, क्योंकि अपडेट मुझे नहीं मिल पाई थी, क्योंकि मुझे साइट पर नहीं दिखी थी, और हो सकता है जब आई हो तो मैं देख नहीं पाई हूँ, क्योंकि रोज़ इतने ज़िलों को चेक करना इतना आसान काम नहीं है। ऐसे सोचो आप अपने ज़िले का नहीं चेक कर पाते और हमें 75 ज़िले चेक करने होते, तो कई बार ऐसा होता हमने अभी चेक करा और जैसे ही हम हटे उसी के बाद कोई अपडेट आ गई, तो तुरंत बाद ही तो नहीं, हम पूरे लगातार एक ही काम थोड़ी ना करते रहोगे, और भी काम होते हैं आपको। ठीक है, तो द डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन इंटरव्यू प्रीवियसली शेड्यूल्ड फ्रॉम 6/7/2026 टू, मतलब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इससे पहले जो प्रीवियसली मतलब पहले जो शेड्यूल की गई थी वो 6 तारीख से 10 तारीख तक रखी गई थी डीबी की प्रक्रिया, लेकिन 6 वाली तो हो गई, लेकिन 7 वाली पोस्टपोन कर दी गई है जो आज होनी थी। बर पोस्टपोन्ड ड्यू टू अनअवॉइडेबल, मतलब कोई प्रॉब्लम है इस वजह से, एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न जो आपको नहीं बताया जा सकता, जो भी रीज़न है। न्यू डेट फॉर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन इंटरव्यूज़ हैव नाउ बीन फिक्स्ड एज जुलाई जो है 9 to 10। ठीक है, 9, 10 एंड 13 को भी होना है, 13, 14 को भी होना है। ठीक है, तो 9, 10, 13, 14, 9, 10, 13, 14 ये 4 दिन को आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन यहाँ पर चलेगी। योर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड एज फॉलोज 9/7/2026। ठीक है, ये 9 से 9 को होगी, फिर आपकी टाइमिंग जो दी गई है 9 से शुरू होगी, यहाँ पर 9 से शुरू होगी, 14 तक चलेगी, ये ध्यान रखना। बीच बीच 9 को होगी, 10 को होगी, फिर 11, 12 को छुट्टी है आपकी, फिर 13 और 14 को। ठीक है, टाइमिंग रहेगी 10 से 2 बजे तक। समय आप बहुत मायने रखता है, क्योंकि ज़्यादातर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन चल रहे थे 5 बजे तक, 4 बजे तक। एक ज़िले का परसों मैंने बताया था, आई थिंक चंदौली का तो एग्ज़ाम होना था। मैंने जिस भी ज़िले की अपडेट कल आपको दी थी उसका दिया था 3 बजे तक। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना, समय बहुत ज़रूरी है। 12 बजे तक दिया है, पता चले आप बाद में पहुँचो, 2 बजे तक दिया है, आप पहुँचो 2 बजे के बाद ये सोच के कि 5 बजे तक चलेगा, आपको वहाँ कोई नहीं मिलेगा। ठीक है, वेन्यू रहेगा कहाँ पर आपको जाना है, डिस्ट्रिक्ट विकास भवन, ऑडिटोरियम विकास। योर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड एज फॉलोज, ये मतलब टाइमिंग वगैरह हमने बता दी, रिपीट हो गई। विकास भवन प्रतापगढ़। ठीक है,
यहाँ आपको जाना है। अब आप यहाँ पर इंश्योर कर लें कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। ऑल एजुकेशनल सर्टिफिकेट जो भी आपने लगाए हैं ओरिजिनल आपको लेके जाना है, पर किसी को देकर नहीं आना, दान नहीं करना है, आपको दिखाना, वहीं तुरंत अपना वापस कर लेना है। 2 सेट्स ऑफ सेल अटैच्ड फ़ोटो कॉपीज़, आपको 2 सेट जो है फ़ोटो कॉपीज़ के ले जाने हैं। एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेकर जाना है। आधार कार्ड लेकर जाना है, पैन कार्ड। 2 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ आपको कलर्ड फोटोग्राफ्स है यहाँ पर लेकर जाना है, ठीक है। ये आगे देख लीजिए क्या लिखा है, कलर्ड फोटोग्राफ ले जाने, ये लिखा है इन्होंने, ध्यान रखना। प्लीज़ appear only the date and time specified in this email. Each candidate's documents verification interview will be conducted on their allotted marked date. Appearances on any other date will not result in documents verification interview। मतलब ये जो आपका हो रहा है इसका ये नहीं कि फ़ाइनल रिजल्ट है, उसके बाद भी आपको चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि एग्ज़ाम हो सकता है। फॉर एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन कॉन्टैक्ट, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बकाया ये बात करूँ, देखो मिर्ज़ापुर की आपको मैं कल बता चुकी हूँ, चंदौली की मैं कल बता चुकी हूँ, तो कल वाली वीडियो देख लें। बकाया 10 तारीख को जो है मिर्ज़ापुर का ये कार्यक्रम चलना है यहाँ पर एग्ज़ाम का, ठीक है, साक्षात्कार, ठीक है। साक्षात्कार होगा आपका 10 तारीख को, 10 जुलाई को, ठीक है। हरदोई में हमने आपको बता दिया है, यहाँ पर भी स्कूल आवंटन की प्रक्रिया हो गई। तो ये सारी हम चीज़ें आपको बता चुके हैं कल की वीडियो में, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ये संत कबीर नगर की भी अपडेट हम कल दे चुके हैं आपको। यहाँ पर भी ये तो हो गया फाइनल, मतलब आज यहाँ पर फाइनल है, 7 तारीख है आज, हाँ ठीक है, एक सेकेंड डेट देख लूँ मैं, 7 है, ठीक है। तो आज है आपका यहाँ पर फाइनल, ये भी मैं बता चुकी हूँ। अब मैं बात कर लेती हूँ जो आजमगढ़ का आप लोगों को कमेंट आ रहा है, महाराजगंज का आ रहा है, बस्ती का आ रहा है, लखीमपुर खीरी का आ रहा है, कन्नौज और बहराइच ज़िले से आ रहा है। तो ये जो ज़िले हैं थोड़ा सा यहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस चल रहे हैं, कोई भी विशेष जानकारी उपलब्ध नहीं हो पा रही है। आजमगढ़ में जो है प्रक्रिया बच्चों के द्वारा तेज़ी से चल रही है, जो भी यहाँ पर धांधली हुई थी उससे संबंधित चीज़ों का भी निपटारा सही से हो नहीं पा रहा है, ठीक है। तो अब आपको जैसे ही अपडेट मिलती है मैं आपको बताती हूँ। कन्नौज का भी कुछ नहीं है, बहराइच का भी अभी कोई भी अपडेट नहीं है। बहराइच में भी बहुत ज़्यादा धांधली हुई थी, हमने आपको बताया भी था, न्यूज़पेपर के माध्यम से अपडेट दी गई थी आपको, ठीक है। तो क्या चल रहा है कुछ अभी पता नहीं है। बदायूं बरेली का आप पूछते हैं, वहाँ पर भी अभी कुछ विशेष अपडेट नहीं है। सीतापुर में आपका रिजल्ट इसी सप्ताह आपको देखने को मिल सकता है। बकाया हमने ललितपुर, देवरिया, प्रतापगढ़ की विशेष अपडेट आपको दे दी है। अगर ये वीडियो आपकी काम की रही है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, क्योंकि आपका ये सपोर्ट ही हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। एंड मित्रों को प्लीज़ बहुत स्पेशली रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिए, जो कि आप नहीं करते हैं। आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर देख सकते हैं, जो कि मैं रोज़ इतनी समस्याओं के साथ आपको दे रही हूँ, मतलब कंटेंट उपलब्ध कराती हूँ। बहुत से लोग ऐसे हैं जो मतलब समझ ही नहीं आता है कि मतलब अपडेट वो भी देते, मैं उनकी बुराई नहीं कर रही हूँ, पर पता नहीं क्यों आप उनको इतना सपोर्ट प्यार देते हो, तो मुझे भी वो चाहिए, ठीक है। मतलब एक उम्मीद करती हूँ आपसे कि जैसे आप दूसरों को शेयर सपोर्ट करते, मैं ये नहीं कहती उन्हें मत करो, वो भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप मेरी भी सब समस्या को समझे। आप लोग बिल्कुल सब्सक्राइब खुद भी नहीं करते हैं और आप शेयर भी नहीं करते हैं, कुछ तो रीज़न होगा ना, हमारा भी यूट्यूब पे काम करने का कुछ तो समस्या होगी, तभी तो कर रहे हैं। तो आप इस चीज़ को समझिए और हमें भी सपोर्ट करिए। धन्यवाद।